हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का जो आप लोगों का एग्जाम 12 और जो है 11 का पेपर होने जा रहा है, उसका ये वायरल प्रश्न पत्र है। और आपका भी एग्जाम 11 और 12 फरवरी के बीच में होने जा रहा है किसी भी दिन। तो इस क्लास को पूरा का पूरा अंत तक देख लेना। 100% जो आप लोग सिलेक्शन वाली क्लास कहते हो वो यही क्लास है, और करके जाने के बाद से आप देखना बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आप लोग को देखना, आप जो एग्जाम हॉल में प्रश्न देखोगे सारे के सारे प्रश्न यहाँ से ही मिलेंगे। ये आप लोग से पहले ही मैंने बताया था कि आप लोगों के इस में जो है ऑल सब्जेक्ट हम कराते हैं। इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पे हम मैथ और रीजनिंग दोनों को कवर करते हैं। और आपके भी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट रखे गए हैं। और टोटल 100 प्रश्न रहेगा आप लोगों को, और 2 घंटा का समय दिया गया है। ठीक है, इजी नहीं है क्योंकि मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो फटाफट से करने की कोशिश करना है वहां पे। और देखिए प्रश्नों को कैसे उड़ाया जाता है ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आरआरबी सेक्शन जो है कंट्रोलर का जो है ये एग्जाम पहली बार होने जा रहा है। तो घबराना नहीं है, आपको बेहतर तरीके से स्कोर करने का जो ट्रिक है इसी क्लास में हम देने वाले हैं। तो फटाफट से चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त 11 और 12 जो है फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस क्लास को जो है अंत तक देखेंगे। ठीक है, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर वाली बटन लगा दीजिएगा, ताकि सभी लोग के पास ये क्लास पहुंच सके, ताकि जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाएंगे वो अपना बेहतर स्कोर करके आएंगे। देखिए पहले रीजनिंग के प्रश्नों को देखते हैं। कह रहा है कि किसी एक खास कुट भाषा में, कुट भाषा के प्रश्न आप लोगों से 100% पूछेगा। ठीक है, और लमसम दो दो प्रश्न, हर एक चैप्टर से दो दो प्रश्न पूछेगा। जो जो टॉपिक करा रहा हूँ उनसे दो दो प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछने वाला है, क्योंकि टोटल 40 प्रश्न जब पूछेगा रीजनिंग का, तो आपको हर एक चैप्टर से दो दो प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप बेहतर तरीके से समझेंगे तो दो क्वेश्चन आपको आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन से कह रहा है कि 231 का अर्थ यहाँ पे लिखा गया है, 307 का अर्थ ये लिखा गया है, 781 का अर्थ ये लिखा गया है। तो इज का जो है कोड क्या है ये आपको बताना है। अब देखिए अगर ऐसे प्रश्न किए हैं तो मैं हर एक सिचुएशन में मैथ और रीजनिंग के लिए कहता हूँ कि आपको खुद से पहले ट्राई करना होता है। ठीक है, फिर से जो है इसके लॉजिक हम बताने वाले हैं आपको। तो 10 सेकंड का समय दूंगा, आप कोशिश करना कि इस प्रश्न के राइट उत्तर बता दें। आप खुद से कोशिश करना कि इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की। अब देखिए समझने वाली बात है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो मुझे बताना है इज का कोड। तो इज हम सबसे पहले देखेंगे कि इज कहाँ पे लिखा है। यहाँ पे इज लिखा है, यहाँ पे इज लिखा है, यहाँ पे इज लिखा है। कहिएगा बिल्कुल यहाँ पे इज लिखा है, मतलब इसका उत्तर इसी में होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल यहाँ पे जो दिया गया है इसमें नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो है बात यहाँ पे ये है। देखिए इस तरीके से भी हो जाएगा, आप लॉजिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे इज है, यानी कि इसमें जो है 3 2 1 हो सकता है उत्तर। इज का कोड या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है 0, तो 0 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 ही अक्षर है, यही 3 हो सकते हैं, 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। 7 भी नहीं होगा, यानी बचा हुआ एक ही अंक है 2। 2 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आप इस तरीके से फटाफट से कर सकते हैं, पर इसके एक और तरीके हैं, वो आप समझ लीजिए। जैसे आप इस तरीके के प्रश्नों को देखेंगे, और अगर आप को समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले दोनों तरफ के जो है काटने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे दिखा ब्राउन, यहाँ से ब्राउन से ब्राउन कट जाएगा, यहाँ से पंत कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बचा हुआ है इज, यही हमको चाहिए, और इधर भी उसी तरीके से हम काटने की कोशिश करेंगे। ये शॉर्ट से शॉर्ट कट गया। अब देखिए इधर आएंगे तो हमने देखा यहाँ से 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 से 3 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, ये 1 से
ई कट दिया, इधर बचा 2, इधर बचा ईज, ईज का वैल्यू यानी कि 2 जो है हमारा यहाँ से निकल जाएगा। ये जो है तरीका होता है इनको सॉल्व करने का। आपको जो भी तरीका अच्छा लगेगा वो जो है आपको लगाना है एग्जाम हॉल में अपना, और फटाफट से बना के आगे निकल जाना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक ही पासे की 3 जो है अलग-अलग स्थितियां नीचे दी गई हैं। त्रिभुज के विपरीत फलक पर जो है जो छवि है उसे जो है ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड का समय है, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपको पासे से रिलेटेड प्रश्न 100% एग्जामिनर 2 ठो देगा। गलती नहीं करना है। अगर आपने बेहतर तरीके से क्लासेज किया हुआ है तो गलत तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, गलत किसी भी एंगल से नहीं होने वाला है। फटाफट से आपको बताना है। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? समझने की कोशिश अगर आप करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप देखोगे इसने पूछा क्या है, त्रिभुज के विपरीत फलक। त्रिभुज आपको मालूम होगा जो 3 भुजाओं से घिरा होता है उसको बोलते हैं त्रिभुज। अब जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ है आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? इन तीनों ही पासों में आपको सबसे पहले ओ ढूंढना है, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे त्रिभुज दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों में त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब देखिए सबसे पहले एक किसी को ले लो, मान लीजिए अगर इन दोनों को लीजिएगा तो त्रिभुज ही कॉमन हो जाएगा, तो फिर बनाने में आपको दिक्कत होगा यहाँ से मान निकालने में, ठीक है। आपको क्या करना है, एक त्रिभुज वाला एक बिना त्रिभुज जिसमें त्रिभुज न हो, ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज नहीं है। अब इन दोनों में हमको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन मतलब दोनों में क्या हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो है वर्ग कह सकते हैं, इन दोनों में दिखाई दे रहा है आपको वर्ग, ठीक है, दोनों में कॉमन हो गया। अब जो बचा हुआ है इसके जो है सारे के सारे अपोजिट किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, इसके आगे चलिएगा तो वो हो जाएगा, या आप वृत्त कहिएगा, इससे उसी प्रकार क्लॉकवाइज चलिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक खड़ी पाई। फिर इसके आगे चलिएगा तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज, और इससे आगे चलिएगा तो यहाँ पे दिया है पंचभुज, षष्ठभुज। क्या हो जाएगा आपका? षष्ठ भुज। तो ये जो है आपको षष्ठ कोण कह लीजिए या षष्ठभुज आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कितने वर्ग हैं? वर्गों की संख्या आपको काउंट करना है। स्टार लगा लीजिएगा, फिगर काउंटिंग के यही तो मजा है। बहुत बहुत बेहतरीन है। क्लास को लाइक कीजिए सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक शेयर करिए। और रामबाण प्रश्न आपको कब मिलेगा, आपको एक बार और बता देता हूँ। सुबह के जो है 5 AM पे जब आप एग्जाम हॉल में जाने वाले रहोगे तो आपको मैं रामबाण क्लास दूंगा, उस क्लास को करके ही जाना आप लोग एग्जाम हॉल में। जो भी मेरे दोस्त कल जाएंगे उनके लिए सुबह हमें 5 AM पर ही एक क्लास आएगा जो कि वायरल होगा। आप समझ सकते हो कौन सा पेपर होगा, उसको आप देख लेना, हर हालत में देख लेना, और आप एग्जाम हॉल में ढुक जाना। एक बार देख के ढुक जाना, बिल्कुल ही आप पेपर को जो है पूरा का पूरा करके आओगे, ये मेरा वादा है। तो आप उस क्लास को करके ही जाना एग्जाम हॉल में, और उसको मिस नहीं करना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। अब देखिए कितने वर्ग हैं, तो वर्गों की संख्या काउंट करना है फटाफट से। ये एक वर्ग होता है, ठीक है, और इसमें से अगर 2 लकीर ये खींच दिया जाएगा तो इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 और ये 4। 4 तो छोटे छोटे हो गए और ये एक बड़ा वाला यानी कि 5 इसमें हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और इसमें भी 5 है। 5 के बाद से देखिए अगर इसमें बड़ा वाला में इस तरीके से देखेंगे तो इसमें भी 5 हो जाएगा। अब देखिए एक ठो यहाँ पे है आपका, एक ठो यहाँ पे है और एक ठो यहाँ पे है। यानी कि अगर देखिएगा तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। 20 के बाद से आप देखोगे ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा इसमें 22, ये हो जाएगा आपका 23। 23 हो गया। 23 के अलावा भी कहीं पे है, 23 के अलावा आप कहिएगा, 23 के अलावा एक ठो यहाँ पे बन रहा है इसके बीच में, ठीक है। 23 के अलावा एक ठो बीच वाला, ये हो गया 24। और 24 जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखिएगा यहाँ पे बोला गया है नहीं है,
मतलब ये श्रृंखला श्रेणी दिया गया है, इससे संबंधित नहीं होने वाला जो है शब्द को आपको चुनना है। 10 सेकंड का समय है, आप अपना लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? अपना लॉजिक फटाफट से लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे समझने की कोशिश हम करते हैं तो सबसे पहले देखिए 2 से हो गया, यहाँ पे 2 से हो गया 14, 14 से हो गया 84। देखिए वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि यहाँ पे हम कभी भी प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लस का मतलब होता है थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको प्लस वाला लॉजिक लगेगा। अगर बड़ा जो है 1 बाइक बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे हमेशा ही किसी न किसी संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा। किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे तो ही वैल्यू अधिक होता है। लॉजिक आपको बिल्कुल मालूम होगा, तो 2 से 14 पे जाना है, यानी कि हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा। 14 से हमें 84 पे जाना है, तो 14 छक्के 84, 6 से गुणा किया गया है। अब देखिए पहले 7 से फिर 6 से, तो हम यहाँ पे 5 से गुणा करते हैं। तो देखिए 5 से गुणा कर लीजिए, 84 में 5 चौका 20 हो जाएगा, फिर 5 आठे 40 और 2 42 हो जाएगा, यानी कि 420। यहाँ पे तो 422 लिखा, मतलब गलती लग रहा है यहाँ पे। इसके आगे चलिएगा, किससे गुणा करेंगे? 4 से, तो 4 में 0 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौका 16, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 से गुणा करने पर यही आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 से गुणा करने पर भी आ रहा है, यहाँ पे 2 गुना और यहाँ पे 1 गुना। देखिए 1 से गुणा किया गया, बिल्कुल ही हमारा सही है, यानी कि 420 होना चाहिए, ये 422 बिल्कुल लिख दिया है, गलती। 422 जो लिखा गया है ये जो है भाई साहब गलत लिखा गया है, ये जो है 420 होना चाहिए था। यहाँ पे जो है श्रृंखला में गलती किया था ऑप्शन नंबर ए में। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संभावित जो है विकल्प का चयन करें। दिए गए विकल्पों में से संभावित जो है विकल्प का चयन करना है। स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न पे, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? इनोलॉजी का प्रश्न है ये। प्रश्न जो है एनालॉजी का है, फटाफट से आप बताने की कोशिश कीजिए। जो भी आपके अकॉर्डिंग उत्तर बन रहा है, लिखा हुआ है कीटन, कीटन का संबंध बिल्ली से है, तो टैडपोल का जो है संबंध किससे होगा? टैडपोड। अब देखिए एनालॉजी के प्रश्नों में अगर आपको प्रॉपर जानकारी होगा तो ही प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक ये लगा है कि जो अ, अ, कीटन होता है, कीटन ये जो है बिल्ली से संबंधित होता है, तो टैडपोल जो होता है, टैडपोल ये जो है किससे संबंधित होता है? मेढक से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी लगा लेना था, और जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि दिए गए आलेख में कितने जो है गेंद न तो बैट है, न ही जो है टावर है। दो कंडीशन दिया गया है आपको, अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे गलती कर दीजिएगा। मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, और आपको यहाँ पे चित्र में भी दिख रहा होगा। देखिए ये जो है टावर है, और ये जो है गेंद है, और ये जो है आपके बैट हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन कहा गया है केवल और केवल हमको उन्हीं को फॉलो करना है। चलिएगा 10 सेकंड का समय है, मुझे लगता है ये तो देखते ही बन जाना चाहिए, ठीक है। देखते ही बन जाना चाहिए, आपको फटाफट से यहाँ पे कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या आपका उत्तर आ रहा है? कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए, ठीक है। जो भी आपका राइट उत्तर बनता है ABCD करके, आप कमेंट बॉक्स में अपना एक टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो इस प्रश्न को किस तरीके से बनाएंगे हम लोग। इसने बोला है कि आलेख में कितने गेंद, न तो कितने ऐसे गेंद है, न तो बैट है और न ही टावर, यानी हमें बात करना है गेंद का, ठीक है। ये हो गया गेंद, और गेंद जो है न तो यहाँ पे टावर होना चाहिए, मतलब ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, ठीक है।
और न ही हमें जो है बैट चाहिए, यानी कि ये वाला भी हिस्सा हमें पसंद नहीं है। बैट और गेंद से हमें बिल्कुल नफरत है, यानी ये वाला दोनों नहीं। हमें केवल गेंद चाहिए, यानी कि यहाँ पे गेंद है 15 और इधर गेंद है आपका 8। 15 8 आप कहोगे 23। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा कह रहा है यहाँ पे, ए बी का जो है पुत्र है, सी का पिता बी है, सी डी की पत्नी है, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, एफ एक से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा। समय मात्र 10 सेकेंड ही आप लोगों को दिया जा रहा है। आप कोशिश कीजिए इस प्रश्न के राइट उत्तर को बताने की। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, ज्यादा समय नहीं है। चलिएगा, अब इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करते हैं। ब्लड रिलेशन के प्रश्न है, आप बिल्कुल ही घबराइए मत, एक एक लाइन पढ़िए, एक लाइन करिए। ए जो है बी का पुत्र है, ए कौन है, बी का पुत्र। बी का पुत्र कौन है, ए पुत्र है, यानी इसको प्लस रखना है। फिर कह रहा है सी का पिता बी है, सी का पिता कौन है, बी। सी का पिता बी है, पिता है बी किसका, सी का, यानी कि इसकी ये बेटा या बेटी होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी पिता है, इस ए के भी पिता है। कह रहा है सी डी की पत्नी है, सी कौन है, डी की पत्नी। यहाँ पे डी है, डी की ये पत्नी है, पत्नी यानी कि इसको माइनस कर लेना, ठीक है। ये पत्नी पत्नी हो गए, पति पत्नी। ई और एफ डी की पुत्रियां हैं, ई और एफ डी की पुत्रियां हैं। इसके दो ठो बेटी हैं, कौन कौन, एफ और यहाँ पे डी। इसने कहा एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से एफ, ए का जो है एफ कौन लगेगा, ये पूछा गया है, ए का एफ। तो देखिए ये हो गया, और यहाँ पे ये दोनों क्या है, भाई बहन है। इनके एक बेटी और एक बेटा दिखाई दे रहा है आपको। इसकी ये बहन हो गई, और बहन के ये कौन है, एफ और जो है डी पुत्री हैं, यानी कि जो है लड़की। तो बहन की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा लॉजिक, बहुत सरल प्रश्न था। अगर आपने बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की होगी तो आप इस प्रश्न को राइट उत्तर के साथ बिल्कुल चले जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, स्टार लगाइएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर आप खुद से बताएं। यहाँ पे जो है हमें पता करना है कि क्या होने वाला है, बताइएगा। क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइकों की संख्या बहुत कम है, क्यों। क्लास आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि हमें सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए यहाँ पे आपके लॉजिक क्या बन रहा है। सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ये 3 किस तरीके से आया, ये 5 किस तरीके से आया। अगर पता हो जाएगा तो आप यहाँ पे भी वही लॉजिक लगाकर आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले देखिए नीचे क्या लिखा है, 12 और 4 16। यहाँ पे भी आप जोड़ दो, 40 और 8 कितना हो गया, 48। 48 में नीचे जोड़ दो, 12 4 16, 16 से हमने भाग दे दिया, ऊपर वाला जोड़ दिया 48 हुआ, नीचे वाला जोड़ा 16 हो गया, भाग दे दिया तो 16 तिया 48, जो कि यहाँ पे 3 लिखा गया है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक यहाँ पे भी लगा के देखते हैं लगा है कि नहीं। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा आपका, 15 20 35। 35 में भाग दे दो, 5 और 2 जोड़ दो 7, 5 से 35 में 7 से भाग देंगे 5, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात अब जो है मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं। किस तरीके से, आप कहिएगा भाई साहब इन दोनों को यहाँ पे रख लो, इसको जोड़ लो और इसको जोड़ लो, 16 6, 16 6 कितना होता है, 16 6, 16 और 6 जोड़ लो, 16 और 6 जोड़ लो कितना होता है 22, और 22 में भाग दे दो, नीचे वाला जोड़ लो, 9 2 11, कितना आएगा। आप कहोगे भाई साहब 2 जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है,
कि उस विकल्प का चयन करें जिसे श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करना है जिसे श्रृंखला में रिक्त स्थान में भरने पर जो है श्रृंखला पूरा हो जाएगा। इस श्रृंखला को पूरा करना है और इस टाइप के प्रश्न हर एक एग्जाम में रेलवे पूछता है। तो ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहाँ पे खास करके बहुत इजी प्रश्न होते हैं, पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो ये प्रश्न भी आपके लिए इजी नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और अगर आपने इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, आइए यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो इसका पेयर या तो 3 3 का बनेगा या तो 5 5 का। हम 3 3 का बनाते हैं, यहाँ तक 3, यहाँ तक 3, यहाँ तक 3, यहाँ तक 3, 3 3 हो गया। पहला अक्षर देखोगे यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे भी जेड होगा, यहाँ पे भी जेड होगा और यहाँ पे भी जेड होगा। दूसरा अक्षर क्या है, भी है, तो दूसरा अक्षर भी हो जाएगा, दूसरा अक्षर भी हो जाएगा, दूसरा अक्षर भी हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा अक्षर भी हो जाएगा क्योंकि तीसरा अक्षर भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी, तो हमें पहले भरे जेड, फिर भरा भी, फिर भरा भी, फिर भरा जेड, फिर भरा भी, फिर भरा भी, फिर भरा जेड, फिर भरा जी भी। अब देख लो लास्ट में भी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्द में जो है विषम चुनना है। जो आपके 4 ऑप्शन है इसमें जो है आप लोगों को विषम चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। 4 में से 3 तो एक जैसे हैं और एक आपका अलग है। जो अलग है वो आपका यहाँ पे सही होता है। अब इसमें बात किया जाए कि सही कौन है, किस तरीके से पता चलेगा, तो आइए थोड़े से लॉजिकली हम समझ लेते हैं। पहले तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे महीने के नाम रहता है तो आप तो आसानी से बता देते कि यहाँ पे 30 दिन होता है, 31 दिन होता है, इस तरीके से। पर यहाँ पे तो डेट भी दिया हुआ है, फिर यही मुश्किल आपको लग रहा होगा, ठीक है। लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे समझेंगे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो यहाँ पे जो है आप लोग तीनों देखे हुए तो ये जो है राष्ट्रीय पर्व है। क्या है ये, हमारा भारत का राष्ट्रीय, ये क्या है, ये क्या है आपका राष्ट्रीय पर्व है। पर यहाँ पे देखोगे तो 14 जो है नवंबर ये बाल दिवस होता है, ये राष्ट्रीय पर्व नहीं होता है, अलग आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, यहाँ पे गणित के प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। कर एक गोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है 616 सेंटीमीटर, तो इसका जो है व्यास ज्ञात करें। अब इसमें जो है आपको व्यास बताना है। व्यास मतलब क्या होता है, त्रिज्या का डबल कर दो। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने की कोशिश अगर आप कर रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे गोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसने कहा नहीं भाई साहब 616 है, हमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे तो 4 गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर जो है 616। यहाँ पे काट दो, कितने से कटेगा, 22 के पहाड़े से कट जाएगा, 11 से काट दो, 2 मर्त में हो जाएगा। 11 के पहाड़ में 11 पचे 55, 11 6 66, फिर 2 के पहाड़ में कट जाएगा, ये हो जाएगा 28 दूना 56, फिर ये कट जाएगा 4 के पहाड़ में 7 मर्त में। यहाँ से देखो एक ठो 7 इधर नीचे बचा हुआ है, तिरछा तिरछी गुणा होगा, एक इधर 7 है, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, 7 7 49, ये स्क्वायर जो है इधर आएगा रूट में, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है 7। और देखिए यहाँ पे बोला गया इसका व्यास, इसका व्यास हमें ये लिखना है त्रिज्या, व्यास होता है इसका 2 गुना कर देंगे तो 7 गुना का हो जाएगा 14। व्यास का होता है त्रिज्या का डबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी के साथ गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा।
कह रहा है कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है, तो विक्रय मूल्य अर्जित लाभ जो है प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में आपको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, बहुत ईजी प्रश्न होते हैं, पर इसके जो थीम है, इसकी जो भाषा है, अगर इसको अगर आप पकड़ लिए तो ही ये प्रश्न सही होगा। अगर आप दुकान पे जाते हो, बोलते हो कि हमें जो है जो है 2 कलम चाहिए, उसने दुकानदार बोला कि 2 कलम का मूल्य जो है 20 रुपया हो गया, तो आपको 1 कलम का दाम जब निकालना है तो आप क्या करते हो, हमेशा ही मूल्य को ऊपर यानी 20 ऊपर रखोगे और 2 कलम है तो नीचे 2, यानी वस्तु की संख्या नीचे और जो है पैसा आपको ऊपर रखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है हमें, जो है यहाँ पे देखना है, सबसे पहले सीपी लिख लो और यहाँ पे एसपी लिख लो। ठीक है, सीपी में क्या कह रहा है कि 10 रुपया में हम लोग 15 वस्तु किने हैं, तो 15 नीचे, फिर यहाँ पे बेचे हैं कितना में, तो 15 रुपया में 10 वस्तु, देखिएगा यहाँ पे 10 वस्तु 15 रुपये में। तो यहाँ पे देखिए इसको अनुपात निकालना है, तो यहाँ से इससे गुणा करना है, इसको इसमें, ये दोनों, तो 10 में 10 से गुणा करेंगे, 10 के 100, इसको इधर गुणा कर लो, तो 15 में 15 से 15 15 ही 225, 100 वाली सामान कितना में हमें बेचा हुआ है, अगर 100 रुपये का सामान है तो हमने बेच दिया 225 रुपया में, तो 225 रुपया 100 से कितना अधिक है, 125, यही परसेंटेज भी निकालिएगा इसका, तो 125 ही आएगा, क्योंकि 100 यहाँ पे हमने खरीदा हुआ है 100 में, तो 100 की सामान पे कभी भी परसेंटेज उतना ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न की, यहाँ पे दिया गया है, तो P बटा Q के रूप में जो है व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है। अब इसको आपको पूर्णांक संख्या में लिखना है और बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक से इसको जो है आपको करने की कोशिश करना है, स्टार लगाइएगा। फटाफट से आपको बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, इसको लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेकरी वाला तो प्रश्न आपने पढ़ा होगा, इसको लिख लो, और रेकरी कितने पे है, 2 पे, तो 2 ठो 9 रखो, और कितने पे नहीं है, 1 ठो पे, तो 1 ठो 0 लगा देना है, जिस पे नहीं है उसको घटाना पड़ता है, आपको ये मालूम होगा, 9 पे रेकरी नहीं है, इसको घटाना पड़ेगा, फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस, फिर 7 5 6, 7 5 6 कर लो, यहाँ पे रेकरी कितने पे है, 2 अंक पे, यहाँ पे भी है और 1 पे नहीं है तो माइनस कर लो, और फिर कितने पे नहीं है, 7 पे नहीं है तो -7, यहाँ पे देख लो, इसका लॉसो निकालेंगे कितना हो जाएगा हमें, 990, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे घटा लीजिएगा, दोनों जब बराबर है तो सेम ही आएगा लघुत्तम, अब ऊपर से घटा लो, 87 में से 9 जाएगा आपका 900, 900 कितना हो जाएगा 78, और लघुत्तम तो निकाल लिए डायरेक्ट यहाँ से, देखिए 56 में से 7 जाएगा 49, 749, घटा लेंगे, यहाँ से 18 में से 9 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 में से 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 2, 229 बटा 990, 229 बटा 990, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है कि दिए गए समीकरण को जो है सरल कीजिए, जो दिया गया समीकरण है इसको जो है आपको क्या करना है, सरल करना है, मतलब ये जो है एक बोर्ड माउस वाला क्वेश्चन है, आपको फटाफट से इसके राइट उत्तर के साथ यहाँ पे बताना है कि इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। फिर एक बार बता दूं कि सुबह के 5 AM पे जिनका भी कल एग्जाम है वो इस क्लास को देखने के बाद से आप भूल मत जाइएगा, उस क्लास को देखकर ही एग्जाम हॉल में ढुकिएगा। जब आप एग्जाम हॉल में ढुकोगे और उस क्लास को देखकर ढुकोगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। रामबाण प्रश्न मैं दूंगा जो कि सीधे ही आपको एग्जाम हॉल में 100% देखने को मिलेगा, तो उस क्लास को किसी भी एंगल से मिस मत करना, ठीक है। देखिए, जब भी बोर्ड मास को नियम का सॉल्व करना है तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को हल करना है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल कर देते हैं, 13 और ये 2 है, तो 13 दूना 26 और 8, 13 दूना 26 और 8 जोड़ लो 26, 8 कितना होता है 34 बटा ये हो गया 13, यहाँ पे भागा है तो भागा रख लो, 6 में से 4 घटा दो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पलट दो, यहाँ पे भागा है तो गुणा में लाओगे तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे गुणा 13 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा
34 नीचे, यहाँ से कट जाएगा 17 हो जाएगा, 13/17 हो गया। यानी कि हम यहाँ तक हल कर दिए, यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया 13/17, यहाँ तक हमने हल कर लिया है 13/17। आपको ध्यान देना है क्या हो गया 13/17। अब इधर आ जाओ, भागे है तो भागे, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 17/13, 17 तिया कितना हो जाएगा 51/13। यहाँ तक कर लिए हम लोग 51/13, 51/13 भागा है तो भागे, 6 में से 3 जाएगा 3, फिर से पलट दो, 3 गुणे 13 आप लोगों का कितना आ जाएगा 17। तो ये सॉरी कितना है 51 है ना, 51, 13/51, 51 यहाँ से कट जाएगा 17, 13 कितना आ गया हमारा 17, 13/17 आपका 13/17 होना चाहिए, यहाँ पे 13/17 ये जो है टाइपिंग एरर है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट कर लेना था, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने है कि 11 के प्रथम जो है 12 गुणजों का जो है औसत आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो है आज का होमवर्क रहेगा, इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। बहुत इजी प्रश्न है, सभी लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को। और सुबह वाला फिर से बता दे रहा हूँ कि 5 AM पे हम रामबाण ला रहे हैं, जिनका भी पेपर कल है उसको देखकर ही जाना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप लोग जो है उस क्लास को आसानी से देख लोगे। मिस मत करना, ये पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।